मेरा प्यारा सा दिल भर आया, साथ प्रेमियों को संग में लाया। मेरा प्यारा सा दिल भर आया, साथ हमको भी संग में लाया। आज बहारे भी हैं, चांद सितारे भी हैं, आज बहारे भी हैं, चांद सितारे भी हैं। ये तो आए हैं प्रेम की बरसात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके, आया है रहबर सौगात लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रभात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके, आया है रहबर बसंत लेके, आया है रहबर बसंत लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का सौगात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके, आया है रहबर। आज अपनी है ईद दिवाली, इनके आने से छाई खुशहाली। आज अपनी है ईद दिवाली, इनके आने से छाई खुशहाली। ज्ञानी दीपे जले, इनकी ज्योते जले, ज्ञानी दीपे जले, इनकी ज्योते जले। ये तो आए हैं खुशियों की बरसात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके, आया है रहबर सौगात लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रभात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रभात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर। इनके आने से आता है फागुन, रंगों से भरा मन का आंगन। इनके आने से आता है फागुन, रंगों से भरा मन का आंगन। लाल गुलाले ओढ़े प्रेम का रंग चढ़े, लाल गुलाले ओढ़े प्रेम का रंग चढ़े। ये तो आए हैं प्रेम की सौगात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर सौगात लेके, आया है रहबर सौगात लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रभात लेके, अपने साथ लेके आया है रहबर बसंत लेके, आया है रहबर बसंत लेके। ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रभात लेके, क्राइस्ट, इसको परिणाम में क्या मिला? क्रूसीफाई किया करा। तो निश्चित समझ लो, जो भी सत्य की राह पर बढ़ेगा आगे, उसको अपने शरीर के भाव को, देह अध्यास को क्या करना पड़ेगा? क्रूसीफाई करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता। बैठ के भले ही हम बातें सुन लें कितनी भी, पर देह अध्यास नहीं भुलाया होगा तो असर नहीं होता है। और यही थी वो घटना जिसको आज हम इस रूप में याद करते हैं, कि कैसे क्राइस्ट को, इसने सच बताया, दुनिया को ऐसा प्रेम सिखाया, इतनी सुंदर पवित्रता का संदेश दिया, लेकिन उन दुनिया वालों ने उनके साथ क्या किया, उन्हीं के शिष्यों ने उनके साथ क्या किया?
थोड़े से पैसों के लोभ के कारण, कहते हैं उसमें से ही जो उनके मुख्य शिष्य थे उन्होंने ही जो है चुगली लगाई थी। थोड़ा सा उसकी आवाज मीठी करो, कलम करो। और शिकायत की थी, क्योंकि राजा जो अपने को परमेश्वर कहता था, अपने को परमात्मा का प्रतिनिधि जानता था, वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हालांकि क्राइस्ट ने छुपे हुए शब्दों में बोला था, आई एम सन ऑफ गॉड। आज तो तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि दादा के मुख से तुम ये महावचन बार बार सुनते रहते हो, तू मान ना मान, तू है भगवान। पर एक जमाना था, इतनी अनारकी थी, ऐसे राजशाही थी कि आसानी से लोग अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। दंड दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। जो भाग्य से राजा बन गया, बस वही अपने को सर्वे सर्वा मानने लगता था। तो उस समय की बात है, आज से 2000 साल पूर्व बताते हैं, 2021 साल पूर्व, क्योंकि ये ईसा संवत से ही हमारे कैलेंडर्स बनते हैं नए साल के। हमारा हिंदुओं का बनता है विक्रम संवत से, विक्रमादित्य से गणना करते हैं उसकी। ये एक इतिहासकारों ने एक सुंदर बनाई है, एक तरीका निकाला है, ताकि हम सालों साल अपने पुराने इतिहास को, पुराने महान लोगों को याद रख सकें, उनके लिए भाव रख सकें। कैसे कैसे महापुरुष हमारे पूरे दुनिया में होकर के गए हैं। अगर राम और कृष्ण हमारे भारत में आदर्श बने, तो पूरे पश्चिमी समाज में इब्राहिम, मूसा, जीसस, अनेक ऐसे महान प्रॉफिट हुए, संत हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन से इन उच्च शिक्षाओं को, इन टीचिंग्स को, प्रेम की सुंदर समझ को अपने आचरण से सिद्ध किया और समय समय पर अपनी परीक्षा दी। इसलिए आज ये दिन खास पूरी दुनिया क्राइस्ट को याद करती है, उनको सम्मान देती है, उनको प्रेम देती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा अपना जीवन बना करके गए। आज हमारे सामने गुरुजी हैं, हमने देखा उन्होंने भी ऐसा सच का उद्घोष किया। भले बाद में क्रूसीफाई तो उनको भी किया गया एक तरह से, शरीर तो सब माया में होने के कारण विनाशी और होता ही है, लेकिन उससे पहले वो इस सत्य में टिक जाते हैं, मैं ना मरवो संसार। तो यही महान सत्य था जिसमें क्राइस्ट भी टिका हुआ था। वो भी जानता था, आई एंड माय फादर आर एवर वन। जैसे परमात्मा का नाश नहीं होगा तो मेरा भी नाश नहीं होगा। और जिसने भी ये निष्ठा पक्की की है, तो आज तक देखो क्राइस्ट अमर है कि नहीं। कहते हैं 70% लोग ईसाइयत को मानते हैं, काफी अधिक होती है उनकी तादाद। और वो सब प्रेम से आज के दिन जो है याद करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके आदर्शों से सीखते हैं, समझते हैं। हम भी एक बहुत अद्भुत धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म। लेकिन अगर गौर से देखोगे ना, तो सभी धर्मों की जो भी जितनी भी शिक्षाएं हैं, बहुत गहरी समानताएं रखते हैं आपस में। क्योंकि जो भी महान संत होके जाएगा, बात तो एक ही करेगा, अनुभव तो एक ही करेगा। तो क्राइस्ट ने भी वही अनुभव किया जो हमारे कृष्ण अपने अनुभव से बोल के गए, जो राम अपने अनुभव से बोल के गए, वही क्राइस्ट ने भी अनुभव किया। पहले तो इस समझ को धारण करना, तब ये बात समझ में आएगी कि कौन था आखिर क्राइस्ट। एक बार गुरुजी ने बोला, क्राइस्ट और कृष्णा बहुत समानता लेकर के जिए। दोनों के जीवन में, दोनों के आचरण में बेहद समानताएं थी। एक तो नाम में ही दोनों के से शुरू हो गए। क्राइस्ट भी में भी के ही आता है पहले प्रोनाउंस में, कृष्णा में भी के आ जाता है। दोनों का ही जन्म बहुत ही साधारण और बड़े अद्भुत तरीके से हुआ। इनका कारागार में हुआ,
कहते हैं जीसस का जन्म हुआ, ईशा का जन्म, जहां पर भैंसें पाली जाती हैं वहां मैरम जो है मैरी के द्वारा ऐसे जो है जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने छुप करके वो उसको वहां जन्म दिया था। जोसेफ और मैरी के पुत्र कहे जाते हैं, जैसे देवकी और वासुदेव के पुत्र कहे जाते हैं भगवान कृष्ण। उनको भी बचपन में ऐसे ही बिल्कुल साधारण एक नाद में प्रकट किया था। यहाँ भी बताते एक सूप में लेकर के फिर वृंदावन चले गए थे, गोकुल चले गए थे। इस तरह की बहुत सी समानता है जो जन्म को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के। भगवान कृष्ण भी छोटी उम्र में एक टोली बना करके रहते थे, क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम होता है तो वो संगठन बना लेता है। उसके जीवन में लोग संगठित होने लगते हैं उसके पास, वो बनाता नहीं है। उसके प्रेम का एक ही प्रभाव है। आप अभी प्रेम करना छोड़ दीजिए, देखो फिर वहां एक नहीं मिला, एक नहीं मिलता, एक नहीं आएगा आपके इर्द गिर्द बैठने के लिए। और वो भी प्रेम सच्चा ईश्वरी प्रेम हो जाए, जिसमें कोई वासना ना हो, कोई चाहना ना हो, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो। तो सारी दुनिया हम देखते थे आज गुरु जी के पास खिंच करके पहुंचे। कल से हम लोग देख रहे हैं दादाजी के पास खिंच करके पहुंच रहे हैं लोग। जो भी जितने भी परमिशन वो दे पा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है आजकल कहीं भी आने आने की नहीं है। थोड़ा फ्रोया आदमी सबने बहुत ज्यादा लिबर्टी ले रखी है, लेकिन तो भैया सबसे आग्रह करेंगे अपनी बहुत सुरक्षा रखना। सभी ने, मैं समझता हूँ, वैक्सीन लगवाई ली होगी, बच्चों को भी तुरंत से तुरंत लगवा देना। जैसे जैसे इसका नंबर आता जाए तुरंत उसकी कोशिश करना, क्योंकि इस वक्त हम इस महामारी के आगे सिर्फ एक वैक्सीनेशन से ही अपने को सुरक्षित कर पा रहे हैं। इसलिए कोई भी इसमें कोई जिद ना रखे, कोई लापरवाही ना रखे इस बात में, ना समझी ना दिखाए, मखौल ना समझे इस बात को। क्योंकि जब ये बीमारी पकड़ लेती है तो फिर बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, इसमें शरीर की हानि होती है। इसलिए बहुत सावधान रहना। आए हैं तो अपना सैनिटाइजर अपना कवर करके रखना, सुरक्षित होकर के रहो, अपने को खुद को रखो, सब ये समझ लेके चलो। ऐसा नहीं करना। हालांकि हमारे गुरुजनों ने तो इतने स्ट्रिक्टली इन सब बातों को फॉलो किया हुआ है, वो नहीं ऐसे खुल के सत्संग कर रहे हैं। हम भी आजकल कहीं नहीं किसी को ऐसे कहते, लेकिन फिर भी जिनको प्रेम है, भाव है, कोशिश करना जो भी कार्य हो बता के समझ के। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो हम निश्चित रूप से फिर बड़ी व्यवस्था करते हैं, ताकि दूर दूर लोग आराम से बैठ सके, कोई भी किसी को व्यर्थ में टच ना करे। तो समझदारी दिखाना कि सब हमारे ही हाथ में होता है। हमारी लापरवाही कभी दिक्कत कर सकती है हमको, तो समझ जाना सब इस बात को। और यही प्रेम का इस समय एक रूप है। हम भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। प्रेम और क्या करेंगे आप बताओ, दुनिया में कैसे प्रेम करेंगे? अभी हम देख रहे हैं बाहर बैठा नहीं सकते हैं ठंड का मौसम है, तो अंदर अपनी सुरक्षा खुद रखना अच्छे से। चीज को समझो, इस बात को। इस वक्त का प्रेम यही कहा जाता है कि हम अपने जीवन में ये शरीर है, इसको सही इम्यूनिटी बूस्टर्स दे करके कम रखें। ठीक, किसी तरह का भी थोड़ा सा भी अगर तरबियत में कोई प्रभाव है तो तुरंत उसको ठीक कराए, तंदुरुस्त बनाए अपने आप को। जो मानसिक तंदुरुस्ती अच्छी करने का एक ये सुंदर अवसर गुरु देता है अपने पास बुला करके, इसका भी लाभ लें। और भी तरीके बना रखे हैं हम लोगों ने, जूम की मीटिंग्स के वीडियोस वो आ जाते हैं, ग्रुप में सत्संग आ जाता है, यूट्यूब का सत्संग आ जाता है, गुरु लोगों के सत्संग आ जाते हैं। जहां से भी जिसको अपने जीवन में ये अभ्यास करने का दिल कर रहा है, लगन से करे जरूर अभ्यास, क्योंकि नित्य नित्य अभ्यास से ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। निरंतर अभ्यास साथ में दृढ़ वैराग्य, इन दोनों से जीवन अच्छा बनता है। तो यही हमारे क्राइस्ट का जीवन, ऐसा ही कृष्ण का जीवन। कहते हैं 13 साल की उम्र में ही, जैसे ये चूंकि गोकुल में पैदा हुए थे तो ये माखन मिश्री के कारोबार में लग गए थे अपने पिता के साथ। गौए चराते थे, दूध की व्यवस्था कराते थे, मक्खन निकलवाते थे, इस कार्यक्रम में रहते थे। साथ ही साथ उनका एक
कृष्ण का विरोध था कंस की दुर्भावनाओं से, कंस की जो है नियतों से। तो माखन चोरी भी करवाते थे, माखन मथुरा तक पहुंचने नहीं देते थे, कहते थे तो हमारा हक है, हमारे गांव के बच्चों का हक है, तो नहीं जाने देते थे, तो माखन चोर भी नाम पड़ा। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, ये भी इनके बचपन में, इनके पिता कारपेंटर थे तो उन्होंने उसी कारोबार को सीखा था। लेकिन जिसके हृदय में भी सत्य होता है ना, वो प्रकट होता है। भगवान से प्रेम किसी का छुप नहीं सकता। वैसे दुनिया का प्रेम भी नहीं छुपता है किसी का। आप किसी से प्रेम करें कितने दिन छुपा लेंगे, आखिर एक दिन पता लग ही जाता। लड़की कितना छुपाती रहती है लेकिन आखिर पकड़ी जाती है। उसका मोबाइल पकड़ लेते हैं, उसके घर वाले उसकी आदतों से समझ जाते हैं, उसके व्यवहार से समझ जाते हैं। और नहीं तो वो खुद ही 2-4 साल में इतनी ताकत आ जाती है, वो खुद ही बताने लगती है कि मैं तो बस यहीं अटकी हूँ, मैं तो यहीं पे शादी करूंगी। हालांकि बाद में दुर्दशाएं होती हैं कभी कभी, अगर सही समझदारी नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा ही ये प्रेम था उनका ईश्वर से। इतने समर्पित थे, इतना सच्चा हृदय था, प्रेम था उनके हृदय में क्राइस्ट के जीवन में। तो वो जो है जाकर के सबको ये जब बातें सुनाते थे तो धीरे धीरे एक उनका ग्रुप बनता चला जा रहा। और उस समय सब बड़े प्रभावित होकर उनके पास आते थे। उनकी शिक्षाएं अनूठी होती थी। जो भी क्राइस्ट की बातों को जानते हैं, आज जरूर कुछ अद्भुत प्रेम की बातें नहीं होंगी उनके जीवन की, तभी इतने लोग संगठित हो गए। उनकी प्रेरणा से ऐसे जो है चर्चेस बन गई सारी जगह, ये सब चीजें बनती चली गई। बैठते जाओ बेटा, उधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ जाओ बेटा, उधर बैठ जाओ बेटे, उधर बैठ। तो जरूर इसको समझना। जो मुख्य सलाह मिलती है हमको, शिक्षाएं मिलती है ईशा मसीह की, एक तो प्रेम। हर जो सच्चे अवतार हुए उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है। प्रेम बिना थोते सभी, जाप ताप व्रत और नेम। तो देखना हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम, किसी शरीर से नहीं, किसी दुनिया, किसी आकृति से नहीं। आकृति को तो उन्होंने भी नहीं माना, ये तो बाद में लोगों ने उनके इस आकृति को वैसे जो है प्रेम से स्वीकार लिया, अपने गले में क्रॉस बना के डाल लिया, लेकिन वहां पर आकृति की किसी की पूजा नहीं। टीचिंग्स हैं हर महापुरुष की। थोड़ा सा हम लोग ज्यादा भ्रमित हो गए हैं, बस आकृति में अटक के रह जाते हैं। कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां सजाएंगे, बड़ा ये करेंगे, ठीक है, जुड़ने का ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन केवल कृष्ण को पूजा और कृष्ण की बात तो मानी नहीं, तो क्या लाभ होगा? अपने चित्त से तो मोह ममता हटा ही नहीं, अपने अंदर की आसक्तियां तो दूर की नहीं, तो क्या लाभ होगा? तो अक्सर जो है बुत परस्ती में ये दुर्गुण आ जाता है। लोग यहीं तक संतुष्ट हो जाते हैं, मिल तो आए गुरु जी से, देख तो आए, हमारे यहाँ फोटो लगी तो है, हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति रखी तो है, हमारे यहाँ मंदिर बना है, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। जाते तो ज्ञान कुछ समझा, सत्य जाना, तुम्हारे आचरण में प्रेम आया, ये बात फिर सच्चा गुरु आके समझाता कि तुमने क्या किया, तूने बोया क्या है प्राणी, कर्म कैसे किए तुमने। तो क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं ईश्वर से प्रेम, ये उनकी पहली सलाह थी, शिक्षा थी। और यही वो दिव्य गुण होता है जो एक संत को समाज से अलग करता है, अलग दिखाता है, ऊपर उठाता है। अलग करना ऐसे नहीं कि कोई अपराध किया जो अलग करेगा, लेकिन वो उसको उपराम कर देता है, क्योंकि उसका प्रेम किससे हो जाता है? ईश्वर से हो जाता है। हम भी गुरु की सलाह माने, क्राइस्ट की सलाह को माने, और अपना प्रेम का झुकाव हमेशा परमात्मा के प्रति रखें। सरेंडर टू गॉड। परमात्मा जान के सबसे प्यार, परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है, इस ज्ञान के साथ सर्व से प्यार कर लें। सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, और इसमें मुझ में उसमें सब में एक ही ब्रह्म समाया। ये भावना जैसे जैसे आने लगती है अंदर में, लव फॉर ऑल, ये अंदर से ऐसा प्रेम जागृत होता है। लव का मतलब ही क्या है? अब किसी की बुराई नहीं आप रख पाएंगे अंदर में, किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे, किसी की चुगली नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए बुरा भाव नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए ऐसे झगड़े का भाव नहीं आएगा, किसी के लिए खोटा ख्याल नहीं आएगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई ख्याल नहीं आएगा अंदर।
क्या होगा प्रभाव? आप खुद आनंद में आ जाएंगे। इसमें भी लाभ अपना ही हो रहा है देखा जाए तो। आप करके देख लीजिए, इसके अलावा किसी की बुराई पाल के देख लीजिए अंदर में, किसी की निंदा पाल के देख लीजिए, किसी के लिए मनमुटाव करके देख लीजिए, किसी के लिए खोटे ख्याल करके देख लीजिए, मन किसका खराब होता है? तो मन अपने ते बुरा मिटाना, तो लव टू गॉड, ये उनकी शिक्षाओं में मुख्यतः ईश्वर से प्रेम, उस परमात्मा से प्रेम। हाँ, जब वही रूप परमात्मा की पवित्रता और प्रेम किसी के आचरण में आ जाती है जीवन में, तो लोग उससे भी बहुत प्रेम करने लगते हैं। हम सब इस बात के साक्षी होते थे, क्यों प्रेम होता था, क्यों दौड़ते थे गुरु के पास, इसीलिए तो वही प्रेम तो मिलता है वहां से भी। वो इतना अपने आप को पवित्र बना लेते, इतना अच्छा बना लेते। आज हम देखते थे कि क्या कैसा भी कोई होता था, बस शरण में आके बैठा नहीं, उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता था, आनंद मिलना शुरू हो जाता था, क्योंकि प्रेम था। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। गुरु भी आकर के ऐसा ईश्वरीय प्रेम, उसका भरोसा, उसका समर्पण, उस परमात्मा पर एक अटूट विश्वास, ये अपने जीवन में भरो बार बार। यही टूटा हुआ है, इसलिए अंदर में दुख आ जाता है। कहते हैं भगवान ने एडम और ईव से, जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी है उसके अनुसार एडम और ईव को प्रकट किया था और उसको इस हेवन में भेजा था, स्वर्ग के गार्डन में भेजा था। उसका भी वो खास नाम कुछ बोलते हैं। और वहां भगवान ने उनको प्रेरणा दी थी कि तुम बस इसकी रख रखाव करना, इसकी संभाल करना, बस इच्छा नहीं करना है। एक खास पेड़ को बता दिया गया था, इसका फल मत खा लेना, वो इच्छा का पेड़ था। बहुत दिनों तक, सालों तक वो दोनों पूरी पवित्रता में, पूरे आनंद में रहे, संभाल करते रहे। लेकिन थोड़ा सा लालच आ गया स्त्री को, ईव को, और उसने उस पेड़ का फल खा लिया। तो कहते हैं फल को खाने के बाद फिर परमात्मा ने उन दोनों को उस बगीचे से निकाल दिया, और तब से वो संसार की रचना हुई है। इस संसार में आकर के वो दुखों के चक्कर में फंस गए, और उनसे ही ये सारी सृष्टि की विकास हुआ है। जैसे वो मुख्य पहले भगवान के द्वारा बनाए गए 2 क्रिएशन थे, एक स्त्री एक पुरुष। लेकिन जब वो इच्छा में आ गए, तो इच्छा से वो उनके जीवन में जो एक दोष आ गया, जिस कारण से उन्हें स्वर्ग के बगीचे से निकाला गया, और उसके बाद से ही जो उनकी इच्छा के कारण का चक्र चलता रहा, उसके बाद ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती चली गई, बनती चली गई। ऐसा उनका विश्वास है, जिसको हमारे गीता भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में बोला, इच्छा मात्रम अविद्या। हर मजहब में, हर बात में, हर धर्म में देखो आप, आपके चित्त को इच्छा रूपी दोष से मुक्त करता है गुरु। ये दोष है, जब बिना इच्छा के सब कुछ हमको मिलता ही है, तो इच्छा करके हम क्यों अपने आप को इतना दूषित कर लेते? ये इच्छा ही है जो सारे दुखों का ये जो है विस्तार कर देती है जीवन में। और बिना ज्ञान के यही एक चीज होती है, इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लोभ लालच चिंता फिक्र, न जाने कितनी विकृतियां अंदर में पैदा कर देती हैं, और इंसान जो है इसमें भटक जाता है। फिर हाय दुख, हाय दुख। फिर गुरु रिवर्ट कराता है, चाह तजे इच्छा तजे तो महाराज कहलावे। जो जो ये अभ्यास कर लेते हैं अच्छे से, अंतःकरण में अपनी समस्त इच्छाओं की समस्त वासनाओं को शांत कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, वो फिर अपने आनंद स्वरूप में आ जाते हैं। तो जितने भी महापुरुष आते हैं, उन्होंने इसलिए इसी इच्छा को ऐसे बोला, चाह तुम्हारी चोरी अतनी चंते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्मता अगर चाहना होती बीच। तो कृष्ण ने भी यही समझ दी सबको, कि तुम अपने हृदय को इतना पवित्र बनाओ कि कोई चाह ना बाकी। सत्संग का अभ्यास करते हैं तो हम लोग फिर धीरे धीरे इस बात को महसूस करते हैं, गुरुजी कोई चाह ना बाकी, आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया, तो कोई चाह ना बाकी। और ऐसा जिस दिन पूरी तरह से हो जाता है, तो को आनंद कितने गुना बढ़ जाता है। बाकी प्रारब्ध सहज चलती रहती है, पर इच्छा आकर के उसमें खलबली नहीं मचाती, उसमें आकर के दोष नहीं पैदा करती। वो इच्छा ही तो थी जिसने आनंद
रूपी गार्डन से उनको बाहर निकाल दिया था। तो जिस क्षण हमारे अंदर में क्षण मात्र भी किसी बात की इच्छा आती है, हम अपने आनंद से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कितनी समानता है सारे महापुरुषों की टीचिंग्स में और इस ब्रह्म ज्ञान की टीचिंग्स में, लगभग सब एक से। उनको निकाल दिया गया जबरदस्ती वहां से, फिर परमात्मा नहीं रख सकता। परमात्मा इतना प्योर है, वो बिल्कुल, जब तक हमारी भक्ति बिल्कुल ऐसी नहीं हो जाती, इसको क्या बोलते हैं, बरशुद्ध ऐसे एकदम से, इसमें कोई कामना नहीं। अब ऐसे भक्तों को भगवान प्यार करेगा जो मंदिर में जाती है हाथ जोड़ के भगवान ये कर देता है, मांग शुरू कर देते हैं, इच्छा शुरू कर देते हैं, ये चाहिए भगवान, ये हो गए भगवान, ये हो गए। कहां से भगवान प्यार करेगा? इसलिए तुम सोचते आशीर्वाद दे रहा है, वो कह रहा है कीप सेफ डिस्टेंस, भैया दूर रहो तुम लोग, भक्ति के लायक हो नहीं। भक्ति तो केवल उन्हीं के हृदय में सचती है जो सारी इच्छा से अपने आप को छुड़ा लेते। इच्छा मात्रम अविद्या, चाह चमारी चोरी अति नीच अंते नीच। कर पुरुषार्थ, चाहे 10 साल लगे, चाहे 14 साल लगे, 20 साल लगे, पर इच्छा पूरी करना बनाना ऐसे ही चित्त अपना। चाह तजे तो महाराज कहलाओ। तब ऐसा ये प्रेम परमात्मा से प्रकट होता है, जो क्राइस्ट की पहली टीचिंग थी। साथ में क्राइस्ट ने दूसरी इसकी 5 शिक्षाओं में, प्रमुख शिक्षाओं में बोला गया है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अब नेबर का मतलब पड़ोसी बोला जाता है। अब पड़ोसी जरूरी नहीं पड़ोस के मकान वाला ही हो, आप जहां बैठे हैं आपके पड़ोस में कौन है, आपके निकट कौन है, वो सब आपके कौन है, जो आपके संग रहते हैं, जो संग चलते हैं, संग कार्य में रहते हैं, सब कौन है आपके। तो उनके प्रति भी क्या करना चाहिए हमको, हमेशा प्रेम भरा व्यवहार, हमेशा प्यार देने वाले भाव। कर लें सबको प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। ये वो महान टीचिंग्स हैं हमारे क्राइस्ट की, जिसने उसने आज हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में पवित्रता और प्रेम को वो लोग विशेष महत्व देते हैं। इसलिए जो एक बहुत ट्रेंड नर्स बन पाती है ना, वो क्रिश्चियंस बोली जाती है, क्रिश्चियन की होती है, क्योंकि वहां बचपन से ही ऐसा संस्कार उनको मिलता है, पवित्रता का भाव। वो लोग जो पेशेंट की सेवा करते हैं ना, कोई उनसे इच्छा नहीं होती है, कोई कारण, वो सिर्फ सेवा उनका धर्म होता है, हृदय पवित्र बनता है उनका। जो भी सही धर्म का आचरण करते हैं, सही ज्ञान का आचरण करते हैं, वो अपना क्या बनाते हैं, अपने हृदय को। आज हम देखते हैं गुरु के पास भी वही संगत अच्छी लगती है सेवा करती हुई, जो धीरे धीरे उनके चित्त हम देखते हैं बिल्कुल अब चाह से रहते हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। अब किसी से उन्हें गफलत नहीं होती, किसी से उनके कोई राग द्वेष नहीं होते, तेरा मेरा नहीं आता उनके अंदर, वो सहज आनंद में रहते हैं। अपने जीवन में जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार अपनी सेवा भक्ति से अपने जुड़े रहते हैं, बस वो लचते नहीं है वो कभी किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की बात करना, किसी का मन ऐसे खराब करना, किसी, ये सब छूटता जाता है उसका। सच्ची सेवा जिसके जीवन में आ जाएगी उसका ये छूट जाएगा। तो दूसरी उनकी टीचिंग थी, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जैसे अपने से प्यार कर रहे हो ऐसे ही तुम अपने पड़ोस में प्यार करो, पड़ोस में रहने वालों से प्यार करो, जैसे अपने आप से प्यार करो। मुझे कहते थे क्या तुमको अपने लिए, तुम्हें लगता है ना, अपने लिए तो पता रहता है कि मेरे पास, मेरे को ये सुख पसंद है, मेरे को ऐसे आराम पसंद है, मेरे, तो ऐसे तुम देने की कोशिश करते हो किसी को? अपने लिए हमेशा कैसे शब्द सुनना पसंद करते हो? और फिर भी हम देखते हैं प्रेम की कमी के कारण किसी का भी अपमान करने में, किसी को भी गलत बोल देने में, किसी को भी कैसी बात कह देने में कैसे निकलता है अंदर से, देखते हैं। इसका मतलब प्रेम के अभ्यास में कमी है, अंदर का हृदय अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ। केवल हर चीज को अप्लाई अपने से कर लिया करो कि मुझे अपने प्रति कौन से शब्द अच्छे लगते हैं, कैसा भाव अच्छा लगता है अपने प्रति, कैसी समझ अच्छी लगती है अपने प्रति। नहीं तो हम किसी का भी दिल तोड़ देते हैं तुरंत, और पता नहीं चलता है बिना ज्ञान के। ये तो सत्संग में बैठते बैठते धीरे धीरे बुद्धि विवेक जागृत होता है कि क्राइस्ट की ये बात समझ में आती है कि प्रेम कहते किससे, लव इज ऑलवेज वन वे ट्रैफिक, टर्न योर पॉइजन इनटू हनी,
कितने सारे पॉइंट चलते हैं प्रेम। क्या तुमने कुछ बोलने से पहले अपने पॉइजन को, अपने अंदर के भावों को प्रेम में बदला, हनी में बदला? इसलिए बड़ा दुख लगता है मुझे देख करके। मैंने कि देखो, शादी करके लाई थी, आरती उतार के लाई थी, 4 दिन ही निभा पाई। नहीं आता प्रेम दे पाना, नहीं आता प्रेम ले पाना, प्रेम कर ही नहीं पाते हैं ढंग से। जहां बैठे हैं वहां सबकी शिकायत बना के बैठे हैं। पड़ोसी भी खराब मिल गया उनको, तो घर वाले भी खराब मिले हैं, रिश्तेदार भी खराब मिले हैं, सब खराब ही खराब मिले हैं। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। तो यहाँ भी पूरी समानता है क्राइस्ट की और दादा के सत्संग की, कि दादा ने भी प्रेम का ऐसा भाव जगाया। कर लें सबसे प्यार। प्रेम एक भाव होता है, एक समझ होती है कि धारण तो परमात्मा ने किया है ना सबको। फिर सूंघ सूंघ के, कर्म देख देख करके, रिश्ते बना बना के प्यार नहीं करता ज्ञानी। वो प्यार सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि धारण किसने किया है। सबना जीवा का ये कोई धाता, इसलिए उसको किसी के कर्म से कोई ऐसे वो ही नहीं है। भले आराम से साक्षी भाव से देखता रहता है। उसका अंदर से आज का भी सूत्र बड़ा विशेष था, एक लाइन सुन लो। संसार मुक्त पुरुष ना तो कभी हर्ष होता है ना विषाद होता है। उसे किसी भी कर्म से, किसी के व्यवहार से ना तो कोई हर्ष होगा ना उसको विषाद होगा। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाए। इसलिए ना किसी से अपेक्षा है, ना किसी से दावा है उसको, ना कुछ चाहिए। वो शांत मना सदा विधेय, मुक्ति की भांति शोभा पाता है, शांत हो जाता है। उसके अंदर ना कभी हर्ष होता है ना विषाद होता है, शांत रहता है। तब हम धीरे धीरे इस प्रेम को अपने जीवन में अपना पाते हैं। तीसरा बोला, जो गलत कहते हैं उन्हें भी क्षमा करो। गलत कहते हैं, गलत करते हैं, प्रेम को इस ऊंचाइयों पर और ले जाओ। फॉरगिव देम माय लॉर्ड, फॉरगिव देम। खुद क्राइस्ट का इतना ऊंचा आचरण था। जब मुझे क्रूसीफाई किया गया, इतनी महान यातना दी गई, छोटो जीते जी कील के द्वारा टांगना। सोच सकते हो, हाथों पर कीलें गाड़ी गई, उनके सर पर कीलों का ताज, पैरों पर कीलें ठोकी गई और कमर में ऐसे कस के बांधा गया कटीले तारों से, और छोड़ दिया गया कि खून बहेगा तो अपने आप ही मर जाएगा। सोचो, इतनी पीड़ा में भी, इतनी पीड़ा पाने के बाद भी उनके हृदय से कौन से वचन निकले? फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव। परमात्मा ईश्वर को माफ करना। क्यों माफ करना? कारण ही बता दिए। बस ये पहचान ही तो नहीं रहे इनकी गलती क्या है बेचारों से, ये मुझे पहचान नहीं पाए, बस बाकी गलती खत्म बात। तो फॉरगिव कर सकें, जो गलत करते हैं उन्हें क्षमा कर सकें। धीरे धीरे ऐसी दिव्यता भी हमें आज क्राइस्ट से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। चौथा बोला था उन्होंने, दुश्मन को भी प्रेम करना। Those who are their enemy, love them। तुम्हारा धर्म से प्रेम करना होना चाहिए। और यही देखा गया, जो प्रेम करते हैं वो धीरे धीरे दुश्मनी को जीत लेते हैं। गुरु के पास से आया एक शिष्य, बड़ा ऐसे जोर से प्रेम से बोलता हुआ जा रहा था, सारे दुश्मनों को जीत लिया, सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया, सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। लोग बड़े हैरान, बोले कौन है भाई, क्या मिल गया? तो कौन सी गोली गोली बारूद मिल गई, कौन सा तेरे को वो मिल गया? सारे दुश्मन कैसे खत्म कराया तू? एक साथ सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। रोका किसी ने, पूछा, और सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। बोले हाँ। अरे ऐसे कैसे कर दिया? बोले गुरु के दर से आ रहा हूँ, आज से अंदर से सारी दुश्मनी खत्म। जब दुश्मनी खत्म तो दुश्मन कहाँ रहे? रहेगा कोई? कोई बुरा नहीं है। मन अपना ही तो भला करना, मैं किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा। अपना मन भला कर लो, कदाचित कोई बुरा नहीं रहता। बहुत सरल टीचिंग्स हैं, लेकिन आचरण में उतर आए तब होता है। और यही कारण था कि क्राइस्ट बड़े प्रेम से कह सके कि जब वैश्या को पत्थर मारा जा रहे थे, वैश्या का आरोप लगाकर एक महिला को प्रताड़ना मिल रही थी, लोग पत्थर से उसको मार रहे थे, तो क्राइस्ट ने जाकर के अपनी बाहें फैला करके उसको बचाया। भाई क्यों मार रहे हो उसको?
फिर उन्होंने एक चुभने वाला क्वेश्चन कर डाला सबसे, पत्थर मारो, बिल्कुल लिखा है शास्त्रों में, लिखा है कि जो पाप करता है, व्यभिचार करता है, उसको कूटना चाहिए पत्थर से, लेकिन बस दिल पे हाथ रख करके वो पत्थर उठाए जिसने पाप ना किया, कदाचित कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया, वो उठाए, वो पत्थर फेंके, मेरे पर भी फेंके, इस पर भी फेंके। उसकी इतनी ये गहराई से बोली हुई बात को, प्रेम से बोली हुई बात को सुनकर के सब एकदम से ठहर गए, क्योंकि सब कोई कोई होता है, बचपन में लड्डू चुराए होंगे, पड़ोस वाले बच्चे की रबड़ी चुरा ली होगी, कुछ नहीं तो पेंसिल ही चुरा ली होगी। पाप से रहे था कोई कोई ऐसा निकलेगा? कोई नहीं निकलता। इसलिए क्राइस्ट कह सके कि माफ कर दो ना, छोड़ दो, और सच में फिर उसका इतना प्रेम में, भाव में उसका मन बदल गया। हमारे बुरे आचरण संति तो छुड़वा पाते हैं, और कौन छुड़वा पाता है? दुनिया वाले तो टोक टोक करके, बर्बाद ऐसे बोल बोल करके, और उन्हें पक्का करा देते हैं, बल्कि ऐसा विद्रोह पैदा करा देते उसके अंदर में, वो कहता है मैं तो ऐसे ही बनूंगा, देखो कर लो क्या करो। आप सोचो, लेकिन संत की शरण में आ जाता है कोई व्यक्ति, तो अपने आचरणों को बदलने में तत्पर क्यों होता है? वैसा प्रेम देते हैं। आज हम सब लोग, गुरु से ऐसा प्रेम मिला तो ये बात सुनने को, समझने को, इस राह पर चलने को तैयार हो गए। कह रहे भाई, बहुत बातें थी, हम तो कभी पुराने अपने मन को याद करते हैं, हालांकि अब याद ही नहीं रहता। बहुत सारी बातें थी इसमें जो कब कब ने गुरु ने ऐसे बदल दी। बहुत लिस्ट तैयार करी थी भी हमने कि ये खराब है, ये लोग बुरे हैं, ये ऐसे। अब एक नहीं दिखाई देता, सब शांत है, मन में किसी से कोई बात नहीं, खाली गुरु ने बदलवा दिए सारे। रोज सुबह शाम इस कार्य में इतना बिजी करा देता है गुरु की, और बातें याद ही नहीं रह जाती, अंदर वाला इतना साफ हो जाता है। तो ऐसा भाव अंदर में रखना कि दुश्मन को भी क्या करना, प्रेम देना, समझा कर, इस समझ के साथ चलो अपने जीवन में। कर ले सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। गलत भाव रखना, गलत सोचना किसी के लिए छूटता जाता है जब सही समझ आ जाती है। बोला परमेश्वर से माफी लो अपने अपराधों की, ये भी एक अच्छा तरीका होता है अपने अंतःकरण को साफ करने का। ताकि कन्फेशन एक बोला जाता है, क्रिश्चियंस करते हैं, या करके वो फिर चुपचाप समय लेकर के एक वहां कन्फेशन बॉक्स बनाया जाता है। वहां अगर तुमसे कोई ऐसा अपराध हो गया जो तुम्हारे दिल पर बोझ है, या तुम्हारे उस आचरण से किसी को हानि हुई है, या कोई पाप बना है तुम्हारे जीवन से, तो जाओ जाकर के परमेश्वर के आगे उसको बोलो और उसके दिल से माफी मांगो। बाकी जिनको अकल नहीं होती ना, कह तो दिया ना सॉरी, और कितनी बार कहें सॉरी, सॉरी बोलना हुआ, माफी मांगी क्या किसी से तुमने? ऐसे माफी मांगते हैं? कन्फेशन। तो माफ कर, तो परमेश्वर से माफी लो, वो परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है, कैसे उसको पूजा, उसको जानो, उस ऑल परवेडिंग, उस महान शक्ति के आगे हमेशा नतमस्तक लो। इसलिए दादा ने कहा कि हर वक्त जो जितना जितना ऊंचा उठेगा उतना हम्बल बनेगा, उतना निमाड़ा बनेगा, उतनी नम्रता रहेगी उसके आचरण में। बिठा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, चुपता जाएगा। तो सल हम भी ऐसी समझ को धारण करें। सुंदर दिन है, आज संकल्प लेने का दिन है, 25 दिसंबर, बड़ा दिन, क्राइस्ट का दिन, और तैयार कर लें अपने आप को देह अध्यास से छुड़ाने के लिए, भले उसके लिए कैसी भी क्रूसीफाई करना पड़े। देह का भाव हमारा मिटता जाए, ये माफी ले लें। और लास्ट टीचिंग थी उनकी, हिपोक्रेट्स नहीं बनना। हिपोक्रेट्स एक ऐसी होती प्रकृति कि व्यक्ति अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, बाहर का दिखावा कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। हिपोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। दादाजी कहते थे जो भीतर सो बाहर। आज ब्रह्मज्ञानी क्यों सबको पसंद आने लगता है? कारण ही उसका यही होता है, जैसा भीतर होता है वैसे ही वो बाहर होता है। भीतर बाहर एक हो जाना। उसका अंतःकरण भी उतना ही सरल होता है, उतना ही शुद्ध होता है, उतना ही प्रेम वाला होता है।
जो बाहर उसके आचरण में होता है। बाहर से ऐसा व्यर्थ में मीठा मीठा नहीं दिखाता वो, कि अभी मीठा दिखाए फिर कोई अपना स्वार्थ पूरा करे, फिर कोई अपनी इच्छा। वो सच्चा है, जैसे भी है सच्चा है अपनी, तो हिपोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए हमारे आचरण में, कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इंगली सिंगली हेरा फेरी, अंदर व्यापे लोभ स्वान और बाहर बहुत ज्ञान ध्यान स्नान। तो ये चीज सफाई कर लेता है ज्ञानी अपने अंदर। तो ये भी क्राइस्ट ने समझ दी सबको, इसलिए क्रिश्चियनिटी जो है एक पवित्रता का, प्रेम का, अंदर से ऐसे नम्रता का, शुक्रानों का, ये सारे मैसेज देती है हमको। मैसेज देती है मर्सीफुल होने का, हर एक के प्रति दयालु होने का, ऐसे रहने का, अंदर से फॉरगिवनेस का भावना अपने अंदर में रखना। इन पांचों टीचिंग्स के जो मैसेज आए हैं जीवन में, सीक गुडनेस, हमेशा हर एक में क्या देखो, किसी से नफरत कब नहीं कर पाओगे, जब उसमें क्या ढूंढना शुरू करोगे, भलाई ढूंढेंगे। प्यार भी कब कर पाएंगे, जब भलाई ढूंढेंगे। तो सीक गुडनेस बिकॉज गुडनेस इज गॉड, दादा ने बोला। दादा ने बहुत अच्छे से बाइबल का अध्ययन किया था, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स दादा के जो ज्ञान के हैं, जिस ज्ञान पर हम लोग इतना अभ्यास करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें इन बातों को लेकर के भी हैं। दादा ने किया था, अच्छे से पकड़ी थी ये बातें कि क्या कहना चाहते हैं महान लोग, या अवतारी लोग कैसा जीवन देना चाहते, बनाया है उन्होंने। केवल बातें थोड़ी करके गए, केवल सुनना सुनाना थोड़ी करके गए, उन्होंने बैठ करके ये समझ दी सबको कि फॉरगिवनेस, सीक गुडनेस, हर एक में क्या देखो, अच्छा ही देखो। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। और गॉड क्या है, गुडनेस, अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ये आदतें देखो होती है। मुझे कहते हैं अंग्रेजों से कम ये आदतें तो सीख लेते, तुमने तो ना बिल्कुल ही निकाल दिया देश से। अरे आदत तो कम से कम सीख लेते। जैसे वो हर बात में थैंक्स करते हैं, थैंक यू, वेरी गुड करते हैं हर बात। तुम भी करना सीखो, ये बुरा सा मुंह क्यों बना के बैठे आते। इतना अच्छा सत्संग मिला, थैंक यू निकलता, तो थैंक्स रखना चाहिए। इतना गुरु की मेहनत होती है हम लोगों के साथ, कैसे वो हर दिन हमें उमंग देता है, हर दिन खुशी देता है, हर बात की सच्ची समझ देता है। तो हमेशा थैंक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। बहू अगर जलाए पुलाव और सास के मुख से निकले अरे वाह, तभी तो मजा आता है ज्ञान। तो समझना ज्ञान इसको पक्का है, अच्छे से समझ पक्की हो गई इसको। हालत आए और मिट ना पाए, मन में जो आनंद के भाव है, जो खुशी के भाव है, जो प्रेम के भाव है, वो तुम्हारे मिटे ना कभी, चाहे हालत कैसी भी आ जाए, बात कैसी भी आ जाए, ये खुशी लेने का मन करे, ऐसे समझ बनना पड़ता है। जिन्होंने गुरु के पीछे लग लिए, ले लिया, बढ़ करके ये समझ पकड़ ली ज्ञान की बातें, हम देखते हैं बड़े लाभ में। तो एक एक अपने जीवन से इस क्राइस्ट को पैदा करो, सच को पैदा करो, अपने को बदलो, दुनिया नहीं बदलो। गुरु के पास भी बातें सीख नहीं पाओगे अगर वहां भी आकर के बाहर के कर्मों में उलझे रहे। आते हैं गुरु के दर पर तो हमेशा दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, अपने को बदलना। चौथा भाव आना चाहिए क्राइस्ट की बात समझने के बाद, रेस्पेक्ट अदर्स। सबकी क्या होनी चाहिए, दूसरों की रेस्पेक्ट, कदर बनाने से, सबको प्रेम दे सके ऐसे, और काइंड हो सके ऐसे अंदर से। तो ध्यान रखना, ऐसी सच की समझ देने वाले एक महापुरुष का आज ये सुंदर, वो भी उसके इस दिवस को याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन उनको क्या किया गया था, क्रूसीफाई किया गया था। और जिसके 3 दिन बाद बताते हैं वो पुनः प्रकट हुए थे अपने शिष्यों के सामने केवल, और उन्होंने एक पहाड़ी पर शिष्यों को प्रकट होकर के वो 10 कमांडेंट्स बोले जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो ये 10 उपदेश दिए थे उनको, और उनका मार्गदर्शन भी किया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अभी भी दादाजी यही कह रहे थे कि ब्रह्मज्ञानी कहीं जाते नहीं, क्योंकि शरीर भले ही नाश होता दिखेगा उनका, पर वो हमेशा रहेंगे।
तो इसी श्रृंखला में जितने भी सच्चे महापुरुष होते हैं वो हमेशा दिलों में बसते हैं, जीवन में बसते हैं। तहे दिल से आज हैप्पी मैरी क्रिसमस करो। क्या समझ रहे हैं?